रोकना हो तो देखिए। हाँ। हेलो दोस्तों, आज हम है ना डिस्कस करते हैं साइंस के टॉपिक पे, लाइट पे, कि लाइट क्या है, लाइट के सोर्स क्या है, लाइट के टाइप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, उसके लाइट्स के सोर्स क्या है, और लाइट कितने टाइप के होते हैं, कि किन किन से टाइप लाइट निकलती है। इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लिखते हैं क्या, किस पे डिस्कस करते हैं, लाइट। लाइट को हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। हाँ, प्रकाश। लाइट जो है हमारे लाइफ में बहुत ही अहमियत रखता है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइट इन माई लाइफ। इन तो हमारी ज़िंदगी में जो है क्या है, लाइट जो है बहुत अहमियत रखता है। कैसे अहमियत रखता है कि हम क्या करते हैं, दिन में देखते हैं सूरज की रोशनी से हम क्या करते हैं, देखते हैं, और रात में क्या होता है कि अंधेरा हो जाता है, सूरज की रोशनी नहीं रहती है, तो हमको किसी चीज़ की क्या होता है, लैंप की, लालटेन की, बल्ब की, इलेक्ट्रिक की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। उस चीज़ के माध्यम से हम किसी चीज़ को देखने के लिए, इस तरह हमारे लाइफ में लाइट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हेल्थी रहने के लिए क्या करते हैं, फूड खाते हैं। तो फूड हमें कहाँ से मिलती है, खेतों से मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है, अनाजों से मिलती है। तो अनाज जो है और पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं, लाइट का उसका उपयोग करते हैं। तो उस तरह से भी हमारे लिए क्या है, लाइट उपयोगी है, हमारे ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है, कि लाइट हमारे ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है। तो लाइट हम किसे कहते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। लाइट हम जिस माध्यम की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं, जिस माध्यम की उपस्थिति में किसी वस्तु को हम देखते हैं, उसे ही हम कहते हैं लाइट कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। जैसे दिन में हम आँख के सहारे हम लाइट में की उपस्थिति में किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे दिन में हम क्या रहता है, सूरज की रोशनी रहते हैं, तो सूरज की रोशनी से हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को देख पाते हैं। उसी तरह से रात में क्या होता है, जब रात में अंधेरा हो जाता है, तो टॉर्च की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, लैंप की सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं, मोमबत्ती की सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं, और एक बल्ब की सहायता से, ट्यूब बल्ब की सहायता से हम किसी वस्तु को हम देखते हैं। तो लाइट का डिफिनेशन ये हुआ, प्रकाश का डिफिनेशन ये हुआ कि जिस माध्यम की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। या प्रकाश एक एनर्जी है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो अब हम कहते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ लाइट मतलब प्रकाश स्रोत। सोर्स ऑफ लाइट क्या है, जिससे 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 हम जिससे प्रकाश निकलती है, उसी को हम बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। जैसे सूरज क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। क्या है, सूरज से लाइट निकलती है, रोशनी निकलती है। तारे क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, उससे क्या निकलती है, रोशनी निकलती है। आगे बताते हैं हम कि लैंप क्या है, लैंप, लालटेन, मोमबत्ती, बल्ब, ये सब क्या है, हमारा सोर्स ऑफ लाइट है। जुगनू, जिसको हम जुगनू बोलते हैं, रात के अंधेरे में जो चमकता है, वो भी क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। उससे भी क्या निकलती है, रात के अंधेरे में, जब अंधेरे में रहते हैं तो उससे रोशनी निकलती है, तो वो भी क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। अब सोर्स ऑफ लाइट के बाद टाइप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, टाइप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट है, टाइप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। अब क्या है टाइप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, टाइप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट कितना है, दो है। एक में आता है क्या है, एक में आता है नेचुरल लाइट, एक में क्या आता है, नेचुरल लाइट क्या आता है, ऐसा प्रकाश जो नेचर के द्वारा हमें मिला हो, जिसको गॉड ने बनाया हो, जिसको इंसान ने नहीं बनाया हो, उसे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे सूरज को किसने, इंसान ने नहीं बनाया है, गॉड ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया, भगवान ने बनाया है। इसी ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, किसका बनाया हुआ, गॉड का बनाया हुआ। जैसे क्या है, तारे से भी क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, उससे भी, तारे से भी क्या निकलते हैं, रोशनी निकलते हैं, वो भी एक क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। उसके बाद हम क्या कहते हैं, जुगनू की बात करते हैं। तो जुगनू भी क्या है, रात के अंधेरे में चमकती है, तो वो भी क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। बट कौन सा है सोर्स ऑफ लाइट, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब नेचुरल प्रकृति के द्वारा वो क्या है, बना हुआ। अब दूसरा में आता है, बी में आता है, मेन, 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 बी में आता है,
मैन मेड ऑफ लाइट मतलब मानव के द्वारा बनाया गया लाइट। जब मानव के द्वारा बनाया गया लाइट जिससे वो सोर्स लाइट से क्या निकलती है, रोशनी निकलती है। जैसे क्या है कि बल्ब क्या है, मेन सोर्स ऑफ लाइट है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि मानव के द्वारा वो क्या करे, उससे जो बल्ब से जो रोशनी निकलती है वो किसके द्वारा बनाया गया, किसकी सहायता से बनाया गया, इंसान की मदद से बनाया गया, इंसान की सहायता से बनाया गया। इसलिए वो क्या है, बल्ब क्या है, ट्यूब, ये सोर्स ऑफ लाइट है। मोमबत्ती ये क्या है, मेन सोर्स ऑफ लाइट है। इसके बाद अगर हम कहते हैं तो मोमबत्ती सोर्स ऑफ लाइट है। उसके बाद लालटेन वो भी क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है, मेन सोर्स ऑफ लाइट है। तो हम बात कर चुके हैं कि सोर्स ऑफ लाइट, तो सोर्स ऑफ लाइट ऐसा है कि जिससे रोशनी निकलती है, जिससे रोशनी निकलती है उससे सोर्स ऑफ लाइट रहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कितने होते हैं, तो प्रकाश स्रोत दो होते हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और मेन सोर्स ऑफ लाइट। तो ये भी हम बात समझ में आ गया कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या है और मेन सोर्स ऑफ लाइट क्या है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, मेन सोर्स ऑफ लाइट और लुमिनियस लाइट। क्या कहते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, लुमिनियस लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट मतलब कहते हैं हिंदी में प्रतिदीप्त पिंड। लुमिनियस ऑब्जेक्ट प्रतिदीप्त पिंड मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे रोशनी निकलती हो, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे रोशनी निकलती हो उसको हम बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। प्रतिदीप्त वस्तु मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे क्या निकलती है, रोशनी निकलती है, उसको हम बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे घर में बिजली का बल्ब लगा हुआ है वो क्या है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। क्या है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। जैसे सूरज है वो एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट है क्योंकि उससे हम रोशनी निकलती है। उसके बाद हम करते हैं क्या है, लैंप है, वो भी क्या है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, उससे भी क्या है, रोशनी निकलती है कि वो। और उसके बाद आगे तक गाड़ियों में जो क्या रहता है, गाड़ियों में जो हेडलाइट में बल्ब जो लगे रहते हैं वो भी क्या है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, उससे भी रोशनियां निकलती है। लेदर टॉर्च जो देखे हैं, लेदर टॉर्च जो होते हैं जो समांतर रेखा में क्या जाती है, रोशनी जाती है, तो वो भी क्या है, लुमिनियस सोर्स है, उससे क्या निकलती है, रोशनी निकलती है। तो दूसरा आता है, एक हो गया लुमिनियस सोर्स और दूसरा है नन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। अब क्या है, नन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है, अप्रतिदीप्त पिंड क्या है, ऐसा पिंड, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे क्या होता है, रोशनी नहीं निकलता है, उसे नन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे क्या हो गया, कुर्सी, उससे क्या है, रोशनी नहीं निकलती है, तो वो नन लुमिनियस ऑब्जेक्ट हो गया। क्या है, दीवार, नन लुमिनियस ऑब्जेक्ट हो गया। क्या उसके बाद नन लुमिनियस हो गया, बेंच, कुर्सी, टेबल, क्या दीवार, और जितने भी चीज है जिससे रोशनी नहीं निकलती है उसको हम बोलते हैं नन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, नन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो इस बात पर हम डिस्कस कर लिए हैं कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है, नन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है। अब आगे हम बात करते हैं लाइट बीम। अब हम बात करते हैं लाइट बीम। हम बात करते हैं लाइट बीम मतलब किरण पुंज, है ना, लाइट बीम, किरण पुंज। अब लाइट बीम और लाइट बीम किसे कहते हैं या किरण पुंज किसे कहते हैं। लाइट प्रकाश के किरण के समूह को, प्रकाश के किरण के समूह को हम प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरण के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, सूरज है, ये सूरज सन है, इससे क्या करती है, रोशनी निकलती है, इस तरह से रोशनी निकलती है। तो क्या पड़ती है यहाँ, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये पेड़ लगी हुई है, यहाँ ये पेड़ लगी हुई है, तो इस पेड़ पे क्या करता है, ये पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ इस पेड़ पर क्या करता है, रोशनी पड़ता है। तो इस पे एक रोशनी नहीं पड़ता है कि बहुत सारे क्या करते हैं, रोशनी पड़ते हैं। इसी को हम बोलते हैं किरण पुंज, लाइट बीम। क्या बोलते हैं, किरण पुंज, लाइट बीम।
क्या करते हैं, जब सूरज से रोशनी ये निकल रही है, सूरज से रोशनी निकल रही है तो क्या करती है, इस पेड़ पर पड़ती है, तो कोई एक रोशनी नहीं पड़ती है, रोशनी का क्या पड़ता है, समूह पड़ता है। तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइट बीम। लाइट बीम क्या है, प्रकाश किरण का वह प्रकाश किरण के समूह को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का किरण पुंज करते हैं, लाइट बीम कहते हैं। प्रकाश के किरण के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। जिस तरह से क्या होता है, ये सूरज है, सूरज से क्या आता है, रोशनी निकलती है, तो रोशनी निकलती है तो क्या करती है, ये एक पेड़ पे पड़ती है, तो एक रोशनी नहीं पड़ती है, बहुत सारी रोशनी पड़ती है, तो उसी रोशनी को हम बोलते हैं किरण पुंज कहते हैं, लाइट बीम कहते हैं। तो आगे आइए हम बात करते हैं टाइप ऑफ लाइट बीम। क्या बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइट बीम। देखा जो ना, टाइप ऑफ लाइट बीम। टाइप ऑफ लाइट बीम, टाइप ऑफ लाइट बीम कितने प्रकार के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं, पैरेलल बीम, दूसरा में है तो क्या है बीम में, डाइवर्जेंट बीम, सी में क्या हो जाता है, बीम। क्या है, टाइप ऑफ लाइट बीम। टाइप ऑफ लाइट बीम में क्या होता है, टाइप ऑफ लाइट बीम 3 तरह के लाइट बीम होते हैं। 3 तरह के लाइट बीम मतलब 3 तरह के किरण पुंज होते हैं। कौन कौन से किरण पुंज है, पैरेलल बीम मतलब समांतर किरण पुंज, उसके बाद डाइवर्जेंट बीम अपसारी, और कन्वर्जेंट बीम अभिसारी बीम, मतलब पैरेलल बीम, डाइवर्जेंट बीम और कन्वर्जेंट बीम। तो एक बारी बारी से हम लेकर के चलते हैं कि पैरेलल बीम किसे कहते हैं, डाइवर्जेंट बीम किसे कहते हैं, और कन्वर्जेंट बीम किसे कहते हैं। तो इस पे हम डिस्कस करते हैं कि कन्वर्जेंट बीम, पैरेलल बीम, डाइवर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम किसे कहते हैं और इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। तो हम बात करते हैं किस पे, पैरेलल बीम है। पैरेलल बीम प्रकाश किरण का ऐसा समूह जो सीधी रेखा में जाती है, उस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, एक होता है, तो उसी को हम बोलते हैं पैरेलल बीम। जैसे क्या है, ये एक प्रकाश है, क्या है, ये प्रकाश क्या है, पैरेलल बीम है। ये देखिए, ये प्रकाश जा रही है, इस दोनों का डिस्टेंस क्या है, एक है। ये भी प्रकाश जा रही है, इस दोनों का डिस्टेंस क्या है, एक है। ये भी प्रकाश जा रही है, इस दोनों का डिस्टेंस क्या है, एक है। ये भी प्रकाश जा रही है, इस दोनों का डिस्टेंस क्या है, एक है। मतलब प्रकाश किरण का ऐसा समूह जो एक से अनंत तक जाती रहती है, और उसके बीच का डिस्टेंस जो रहता है एक ही रहता है, सेम ही रहता है, तो ऐसे किरण पुंज को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम कहते हैं। ऐसे किरण पुंज हम किरण को क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम कहते हैं, पैरेलल बीम कहते हैं। जिस तरह से हमारे घरों में बल्ब लगा हुआ रहता है, तो बल्ब लगा हुआ रहता है तो वो क्या है, पैरेलल बीम है, उससे क्या निकलती है, रोशनियां निकलती रहती है, तो उसी को बोलते हैं पैरेलल बीम। अब आते हैं हम पैरेलल बीम के बाद चलते हैं डाइवर्जेंट बीम। कौन से बीम पे आते हैं हम, बी नंबर में क्या है, डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम क्या है कि डाइवर्जेंट बीम मतलब, डाइवर्जेंट बीम का डिफिनेशन हम ऐसे देते हैं, प्रकाश किरण का ऐसा समूह जो एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है, जो एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बीम कहते हैं। जैसे ये देखिए, तो ये क्या है, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट से इस तरह से प्रकाश क्या होगा, इस तरह से निकलेगा और फैलेगा, इस तरह से क्या होगा, ये निकलेगा और फैलेगा, इस तरह से ये क्या होगा, ये निकलेगा फैल रहा है। तो इसी जब प्रकाश एक बिंदु से क्या होता है, एक पॉइंट से निकलकर फैलती है, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बीम बोलते हैं, डाइवर्जेंट
बीम बोलते हैं। जैसे क्या होता है, गाड़ियों के सामने में हेडलाइट में क्या रहता है, बल्ब लगा हुआ रहता है, तो उससे क्या होती है, एक पॉइंट से क्या होती है, आगे रोशनी निकलती है। तो उसी को हम उसी कौन चीज किस चीज का उदाहरण है, तो डाइवर्जेंट बीम का उदाहरण है। जिस तरह से क्या होता है, डेंटिस्ट जो होता है, डेंटिस्ट क्या करते हैं, डेंटिस्ट अपने क्लिनिक में क्या करते हैं, बल्ब जो लगा हुए रहते हैं, वो जो बल्ब किस चीज का उदाहरण है, तो डाइवर्जेंट बीम का उदाहरण है। घरों में बल्ब जो लगा हुआ रहता है, तो वो किस चीज का उदाहरण है, डाइवर्जेंट बीम का उदाहरण है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डाइवर्जेंट बीम क्या है, कि प्रकाश किरण का ऐसा समूह जो एक बिंदु से निकलकर क्या होती है, आगे फैलती जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम। जिस तरह से टॉर्च का जो क्या है, टॉर्च से जो हम टॉर्च जो जलाते हैं, टॉर्च से जो लाइट निकलती है, तो एक बिंदु से निकलकर एक बिंदु से निकली, वो आगे जाते जाते इस तरह से फैल जाती है, तो उसी को वो कौन सा बीम है, तो डाइवर्जेंट बीम है। उसके बाद आता है डाइवर्जेंट बीम के बाद आता है एक डाइवर्जेंट बीम के बाद एक लास्ट है, क्या है, वो है कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम क्या है, उस पर हम डिस्कस करते हैं।